नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं मुलुंड नौगढ़ पुलिस स्टेशन में और यहाँ पे आपको दिखा दें एक गाड़ी है जो राशन से लबालब भरी हुई है और उसको पकड़ा गया है। विलास करके हैं, विलास जी करके हैं जिन्होंने इस गाड़ी को पकड़ा है और इस गाड़ी को नौगढ़ पुलिस स्टेशन में लाके जमा किया है। उनसे हमने बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये गाड़ी उन्होंने तकरीबन सुबह 9 बजे पकड़ी है और इस गाड़ी में बच्चों का जो राशन आता है, जो खिचड़ी में जो यूज किया जाता है बच्चों के लिए और जो गरीबों के लिए राशन होता है वो राशन इस गाड़ी में है। हम आपको दिखा दें कि ये गाड़ी जो है आप देख रहे हैं, ये गाड़ी है इंट्रा और इस गाड़ी का नंबर है MH04LY054334। क्या बताना चाहेंगे किस तरह से इस गाड़ी के ऊपर आपको शक हुआ, किस तरह से आप कहाँ से इसका जो है पीछा करके आ रहे थे, कैसे समझ में आया कि इसमें इस तरीके का 2 नंबर का अनाज है जो लोगों के हक का मारा हुआ है? इसके पीछे हमारे जो पत्रकार लोग हैं कई बार इस मामले की पर्दाफाश कर चुके हैं। तो कई पुलिस स्टेशनों में हमने पहले भी इस मामले को उजागर किया है। तो वही हमारा जो सूत्र है उसके अनुसार हमें पता चला था कि ये गाड़ी में कल रात में दादर के दुकान से ये माल भरा जा रहा है और ये गाड़ी इधर पड़गा की तरफ जाएगी। तो उसके पीछे जो सूत्रधार थे, पत्रकार लोग थे, वो मुझे सुबह में बताया कि ये 5 बजे के ये आसपास ये गाड़ी 6 बजे के आसपास वहाँ से निकल गई। तो ये गाड़ी जा रही थी ठाणे की दिशा में। तो मैंने 100 नंबर पे कंट्रोल कॉल किया और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ी में ऐसा ऐसा माल जा रहा है जो काला बाजारी माल है। तो उसके बाद मुझे पुलिसों ने बोला कि आप उस गाड़ी के पीछे रहिए और गाड़ी का मुझे लोकेशन बताइए। तो मैं गाड़ी के पीछे रहा। गाड़ी चेंबूर चुनाभट्टी में भी रोकने में असफल रही। उसके बाद यही गाड़ी आगे चल गई, भांडुप तक आई। फिर भांडुप में भी पुलिसों ने रोकने में इसमें असफलता मिली। तो आखिरी में ये गाड़ी मुलुंड टोल नाके पे आई और गाड़ी कमर्शियल होने की वजह से आगे लाइन लगी थी गाड़ियों की, तो गाड़ी थोड़ा रुक गई, उसको टोल देना था। तो मैं अपनी प्राइवेट व्हीकल से आगे गया और आगे जो पुलिस वाले खड़े थे मैंने उनको बोला कि मैंने 100 नंबर पे कॉल किया है और पुलिस मदद मांगी है, आप इस गाड़ी को थोड़ा सा बाजू में लीजिए और इसकी इंक्वायरी कीजिए। तो कुछ पुलिस वालों ने मेरी मदद की है और वो उस गाड़ी को रोकने में मेरी मदद कर जो यहाँ के जोगवन साहब थे जिनको कॉल गिरा था कंट्रोल से, उनके पास मेरा नंबर था। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बताया कि आप कहाँ पे हो। फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ी के पास मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आ जाइए। तो पुलिस आई और ड्राइवर के साथ में गाड़ी को भी इधर दबोचा और सीधा लेके नवगढ़ पुलिस स्टेशन आ गई। नौगढ़ पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा है, किस तरह से उसको चेक किया गया है, या आपको क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, या आपने कोई मांग किया केस करने की कि FIR लिया जाए, ये 2 नंबर का माल है? तो पुलिस की तरफ से क्या जवाब मिला? मैंने तो जो यहाँ के आयो थे मैंने उनसे जाके सुबह में मैं जब मिला यहाँ पे 9 बजे तकरीबन, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मामला हमारा पुलिस चौकी का तो नहीं, पुलिस स्टेशन का तो नहीं, पुलिस का नहीं है, ये अन्न पुरवठा नागरिक का मामला है। तो इस मामले के लिए हमें वो अन्न पुरवठा वाले अधिकारी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप अन्न पुरवठा अधिकारियों से बुला लीजिए और इस पूरी मामले के तह तक आप जाके एक इन कालाबाजारी को दर दबोचिए। तो उन्होंने मुझे, उनका लगा कि ठीक है, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार के जैसे ही आप व्यवहार कीजिए, आप हमें मत बताइए कि हमें कार्रवाई क्या करनी है। फिर ऐसे ही उन्होंने कुछ मुझे खास ये नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। फिर मैं वहाँ पे बैठा रहा। उन्होंने मुझे पहला बोला कि अन्न पुरवठा वाले 12 बजे तक आ जाएंगे। फिर उन्होंने 2 बजे तक आने की बात की। बाद में तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, गाड़ी लाके यहाँ लगा दिया और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो वहाँ पे ACP साहब आए थे सुबह में, तो मैंने उनसे भी मिलने की कोशिश की, मुझे मिलने दिया नहीं गया और ACP साहब निकल गए। तो फिर मैं चल रहा क्या था। ये इस व्यवहार को देखकर पुलिस का क्या लगता है कि किस हद तक सक्षम है पुलिस जो है 2 नंबर के काम को रोकने में? देखो, पुलिस जो हमें आश्वासन देती है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दो, हम सतर्कता से उनको पकड़ेंगे, ये सब मुझे लगता है कि खोखले वादे हैं। जब पत्रकारों की इतनी इंक्वायरी की जा सकती है, पत्रकारों को इतना क्रॉस चेक किया जा रहा है, तो एक आम आदमी इस मामले की अगर कोई जानकारी देना चाहे तो उसके बारे में पुलिस क्या उसका ये करेगी ना। तो इसके लिए क्राइम बढ़ते जा रहा है महाराष्ट्र में। ऐसा गरीबों बच्चों का अनाज मुँह से छीना जा रहा है, ऐसा राशन दुकान वाले को गरीबों के लिए जो माल आता है उनका माल छीन के जा रहा है। यहाँ आज भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार बैठी तो हमें काफ़ी उम्मीदें थे उनसे कि उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र स्वच्छ, समृद्धित आणि म्हणजे भ्रष्टाचार मुक्त करें। तो हमें लगा था कि सरकार कुछ करेगी, मगर आप देख रहे हो, आपके सामने ये नमूना है कि किस तरह से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने में बढ़ गया है। कोई भ्रष्टाचार घटा नहीं है।